हेलो बच्चों। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने हेलो फॉर्म ये रिएक्शन देखी थी और बहुत अच्छे से अपनी हेलो फॉर्म रिएक्शन हो गई। बस आप अच्छे से वो प्रिपेयर कीजिए और उसके ऊपर के एमसीक्यूज अच्छे से सॉल्व कीजिए। और सबसे खुशी की बात यह है कि उस रिएक्शन बच्चों ने पढ़ी और अच्छे से पब्लिक कमेंट्स में उन्होंने कमेंट्स भी अच्छे से की, तो बहुत अच्छा लगा। बस यही चाहते हम कि बस ये वीडियो लेक्चर जो हम दे रहे अच्छे से पढ़िए, अच्छे से करिए ताकि आपको इसका फ़ायदा हो सके। ठीक है बच्चों, चलो अब ज़्यादा समय नहीं गवाते। आज जो हम रिएक्शन देखने जा रहे इस रिएक्शन का नाम है बच्चों अल्डोल कंडेंसेशन। और ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। ये रिएक्शन सब पॉइंट्स में डिटेल में लेने वाला हूँ और ये पूरी रिएक्शन ख़त्म करने के लिए मुझे 40 या 45 मिनट के मुझे 2 लेक्चर्स लगने वाले बच्चों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, बहुत ही डीपली मैं लेने वाला हूँ इस रिएक्शन को और आपको भी वैसे ही करना है। और ये 2 लेक्चर आप जब सुनेंगे देखेंगे उसके बाद आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगी। और नीट एग्ज़ाम का भी, जेईई मेन एग्ज़ाम का भी हर एक क्वेश्चन आपको 100% आएगा, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। तो चलो जाते हैं। तो आज हम बच्चों हम देखने जा रहे हैं हमारी एक नई रिएक्शन अल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन हम अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एकदम डायरेक्ट अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है वो नहीं देखेंगे। हम पहले थोड़ी सी बेसिक टर्म्स देखेंगे जो इसमें आती है और फिर धीरे धीरे हम देख लेंगे कि व्हाट इज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसमें सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा बच्चों कि व्हाट इज अल्फा कार्बन एटम। अल्फा कार्बन एटम हम कौन से कार्बन को बोलते हैं कंपाउंड में, कंपाउंड के कौन से कार्बन को हम अल्फा कार्बन एटम बोलते हैं। तो देखते हैं। देखिए ये हमारा एसेटाल्डेहाइड है बच्चों, इधर फोकस कीजिए अब सब लोग। अब ये हमारा देखिए ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ओके, CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। अब आपको मालूम है क्योंकि अल्फा कार्बन ये शब्द हम हमेशा बोलते रहते हैं क्लास में। अल्फा कार्बन किसको बोलते हैं? तो ये जो कार्बन है जो फंक्शनल ग्रुप को डायरेक्ट अटैच रहता है, ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? अल्फा कार्बन एटम। सो व्हाट इज अल्फा कार्बन एटम और व्हाट आर अल्फा कार्बन एटम्स? द कार्बन एटम्स विच आर directly attached to the functional group are called as alpha carbon atom। यानी कि जो भी कार्बन एटम्स कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप को डायरेक्टली अटैच रहते हैं, जैसे ये कार्बन इस फंक्शनल ग्रुप को डायरेक्टली अटैच है, तो ऐसे कार्बन्स को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन एटम। जैसे एसिटाल्डेहाइड में बच्चों देखो एक अल्फा कार्बन एटम है, ओके। अब हम देखेंगे कि हम अल्फा हाइड्रोजन एटम्स कौन सा हाइड्रोजन को बोलते हैं? Very simple. The hydrogen atoms which are directly attached to the alpha carbon atom are called as alpha hydrogen atom। यानी कि ये जो हाइड्रोजन एटम्स है जो अल्फा कार्बन को डायरेक्ट अटैच रहते हैं, ऐसे हाइड्रोजन्स को हम क्या बोलते हैं रे? अल्फा हाइड्रोजन एटम। अब जैसे एसिटाल्डेहाइड में देखो अल्फा कार्बन को 3 हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच है, तो हम बोलेंगे एसिटाल्डेहाइड में क्या है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ओके। सो रिमेंबर द हाइड्रोजन एटम्स विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द अल्फा कार्बन एटम आर कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, ओके। अब और एक एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे ये लीजिए हमारा ये कंपाउंड लीजिए प्रोपियोन एल्डिहाइड। अब एज यूजुअल बच्चों ये हमारा हो गया फंक्शनल ग्रुप और इस फंक्शनल ग्रुप को ये कार्बन अटैच है, तो ये हो गया अल्फा कार्बन और ये 2 हो गए, क्या हो गए? ये 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसी तरह आप एन ब्यूटाल्डेहाइड में देखेंगे, एन ब्यूटाल्डेहाइड में देयर इज 1 अल्फा कार्बन एंड 2 अल्फा हाइड्रोजन ऑन इट, ओके, इस तरह। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल CH3COCH3। अब बच्चों ये एसीटोन है, आपको मालूम है एसीटोन में ये फंक्शनल ग्रुप है रे, और इस फंक्शनल ग्रुप को 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच है, तो एसीटोन में 2 अल्फा कार्बन है और 3 और 3 6
क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। फिर ये लीजिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, अगेन ये फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, और ये 2 अल्फा कार्बन है, 3 और 2 5, क्या है 5 अल्फा हाइड्रोजन है इथिल मिथिल कीटोन में। तो बच्चों अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन की कॉन्सेप्ट्स आपकी क्लियर हो गई, बराबर है कि नहीं, कोई डाउट इसमें नहीं रहा। अब आप बोलेंगे कि सर हमारे रिएक्शन का हेडिंग तो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, और आपने चालू किया अल्फा कार्बन किसको बोलते हैं और अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, क्यों भाई, क्या जरूरत है इसकी, क्या काम है इसका? जरूरत यह है कि आज की जो हमारी रिएक्शन है बच्चों, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन वही अल्डेट्स और कीटोन्स देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, कम से कम एक तो भी अल्फा हाइड्रोजन यदि रहता है तो सिर्फ ऐसी अल्डेट्स और कीटोन्स ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। जैसे एसिडाल्डेहाइड, प्रोपेनॉल्डेहाइड, एसीटोन, इथिल मिथिल कीटोन, इनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम से बच्चों, तो ये सभी अल्डेट्स और कीटोन्स और इनके जैसे अल्डेट्स कीटोन्स, ये सभी हमें क्या देते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं, बराबर है कि नहीं। अब थोड़ा सा दूसरी तरफ जाते हैं, तो ये देखिए, अब जैसे ये कंपाउंड लीजिए, अब लीजिए ये कंपाउंड, इसका नाम आपको मालूम है कि ये है 2,2 डाइमिथिल प्रोपैनल। इसमें अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें अल्फा कार्बन तो है लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ऐसे अल्डेहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं, वो ये रिएक्शन नहीं देते, ठीक है। अब जैसे बेंजाल्डेहाइड लीजिए, बेंजाल्डेहाइड आप देखिए, बेंजाल्डेहाइड का ये फार्मूला है, देखो ये फंक्शनल ग्रुप है और ये अल्फा कार्बन है। अब इस अल्फा कार्बन का एक बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप के साथ है, 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ है और 1 बॉन्ड इस कार्बन के साथ है, मतलब इस अल्फा कार्बन के चारों बॉन्ड इन कार्बन के साथ ही आजू बाजू में, मतलब इस बेंजाल्डेहाइड में अल्फा कार्बन पर कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, और इसलिए बेंजाल्डेहाइड हमें अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देता, बेंजाल्डेहाइड हमें अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देता। फॉर्माल्डेहाइड आप लीजिए, फॉर्माल्डेहाइड में फंक्शनल ग्रुप है लेकिन अल्फा कार्बन है ही नहीं। अब अल्फा कार्बन है ही नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन तो होगा ही नहीं, तो फॉर्माल्डेहाइड भी ये रिएक्शन नहीं देता। फिर उधर कीटोन्स में हम देखते हैं, कीटोन्स में देखिए डाइटर्शियरी ब्यूटिल कीटोन, डाइटर्शियरी ब्यूटिल कीटोन, आप इसको देखिए। अब इसमें 2 अल्फा कार्बन है लेकिन एक भी अल्फा कार्बन पर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, तो डाइटर्शियरी ब्यूटिल कीटोन भी आपको ये रिएक्शन नहीं देगा, तो ये हो गया इसके बारे में। फिर आप ये लीजिए बेंजोफिनोन, आप बेंजोफिनोन लीजिए और देखिए बेंजोफिनोन में आप देखिए 2 अल्फा कार्बन है लेकिन ये जो बेंजीन रिंग के कार्बन है, या तो ये कार्बन को इस कार्बन को डबल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, यानी आजू बाजू वाले कार्बन के साथ वो अटैच है, इनके ऊपर एक भी हाइड्रोजन नहीं है बच्चों। तो मेरा कहने का क्या उद्देश्य है, मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि ये जो अल्डेहाइड्स और कीटोन्स है कि जिनमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ऐसे अल्डेहाइड्स और कीटोन्स ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देते। Aldol condensation reaction is given by only those aldehydes and ketones which contain alpha hydrogen atoms. ध्यान में आया? इसलिए मैंने शुरू में अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन आइटम की क्या ली थी, डेफिनेशन ली थी। ओके, अब हम आगे जाएंगे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ऐसा क्या है अल्फा हाइड्रोजन में खास कि जिससे अल्फा हाइड्रोजन वाले अल्डेहाइड और कीटोन ही रिएक्शन देते हैं। मैं बोलूँगा इसका रीज़न है एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स।
अल्डेहाइड्स और कीटोन्स में अल्फा कार्बन पर जो अल्फा हाइड्रोजन रहते हैं बच्चों, इस अल्फा हाइड्रोजन का जो एसिडिक नेचर होता है, दैट एसिडिक नेचर इज रिस्पॉन्सिबल, द एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव दिस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। फिर मन में सवाल आता है, सर अल्डेहाइड कीटोन में ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, इस अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर क्यों होता है सर? कौन से फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपको मालूम है हम कौन सा हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं? द हाइड्रोजन विच हैज अ टेंडेंसी टू लूज एज H पॉजिटिव आयन, सच हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज एसिडिक हाइड्रोजन, and greater the tendency to lose as H positive ion, greater the acidic nature. Lower the tendency to lose as H positive ion, lower the acidic nature of that hydrogen. तो हम देखते हैं कि अल्डेहाइड कीटोन्स में जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, इन अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर क्यों होता है? Why these hydrogen atoms, alpha hydrogen atoms show tendency to lose as H positive ion? Let us see. चलो इधर देखिए थोड़ा सा, आइए इधर आ जाइए। चलो ये देखिए, ये ऑक्सीजन पर 2 लोन पे रहती हैं, हमेशा उसके पास रहती है। ये देखो यहाँ पे आप H रखेंगे तो अल्डेहाइड हो जाएगा, और यहाँ पे आप अल्किल ग्रुप रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये फंक्शन ग्रुप है और ये क्या है रे? ये अल्फा कार्बन है बच्चों। क्या है ये? अल्फा कार्बन। और ये कौन है रे? ये अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों। कौन है ये? अल्फा हाइड्रोजन है ये वाला। अब समझ लो यहाँ पे बेस है। अब लेविस बेस किसको बोलते रहे हम? Any electron species which has a tendency to donate its electron pair is called as Lewis base. Is called as its Lewis base. अब क्या होता है? देखो ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर क्यों दिखाता है? ये H पॉजिटिव करके क्यों लूज होता है? मैं बताता हूँ। आपको मालूम है कि ये CO ग्रुप पोलर ग्रुप होता है रे। ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज रहता है? माइनस डेल्टा। और कार्बन पर कौन सा चार्ज रहता है रे? प्लस डेल्टा, है ना। इसके ऊपर अच्छे से फोकस कीजिए ताकि आपको ये दिखे सब। ऑक्सीजन पर माइनस डेल्टा, कार्बन पर प्लस डेल्टा। अब ऐसा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन क्या करता है? ये CC बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ ताकत से खींचता है। बच्चों अब इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर इधर सरक जाएगी, लेकिन ये अल्फा कार्बन क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ये क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ये इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस करेगा। अब ये अल्फा कार्बन क्या करता है? अब ये अल्फा कार्बन क्या करता है? ये अल्फा कार्बन ये अल्फा हाइड्रोजन CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ ये क्या कर लेता है? खींच लेता है बच्चों। ये अपने तरफ क्या कर लेता है? खींच लेता है। देखो ये शेयर पेयर बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये शेयर पेयर किसके तरफ चली गई रे? कार्बन के पास। अब ये हाइड्रोजन लूज होगा एज H पॉजिटिव आयन और इधर आ जाएगा। बेस अपने इलेक्ट्रॉन पर उसके साथ क्या करेगा? शेयर। और इस तरह से ये BH बॉन्ड क्या हो जाएगा? यहाँ पे तैयार। ये BH बॉन्ड क्या हो जाएगा? तैयार। बेस के प्रेजेंस में ये अल्फा हाइड्रोजन फटाक से अपनी CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जमा कर देता है और H पॉजिटिव करके लूज होता है और ये तैयार होता है BH। अब इस अल्फा कार्बन पर देखो हाइड्रोजन ने क्या दिखाया? एसिडिक नेचर। और अल्फा हाइड्रोजन का ये जो एसिडिक नेचर है बच्चों, दिस थिंग इज रिस्पॉन्सिबल to give this aldol condensation reaction by these aldehydes and ketones. अब इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया? इस कार्बन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहता। रेजोनेंस के कारण ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ पाई बॉन्ड, और उसी वक्त ये पाई बॉन्ड इधर आ जाता है और हमें एक दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता है जो इस तरह का होता है। देखो ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे अब सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पर अब 3 लोन पेयर आ गई और क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव। और ये साथ में क्या है? BH। ये इस तरह
अब ये कार्बेनियन तैयार हुआ और कार्बेनियन रेजोनेंस फेनोमेनन के कारण इसमें क्या हो गया, कन्वर्ट। इसको हम कार्बेनियन बोलते हैं या क्या बोलते हैं, एनोलेट आयन। क्या बोलते हैं हम इसको, कार्बेनियन, और क्या बोलते हैं हम इसको, एनोलेट आयन। ऐसा जो आयन है जिसमें नेगेटिव चार्ज कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डीलोकलाइज होती है, तो उसको हम बोलते हैं कार्बेनियन और एनोलेट आयन। अब देखिए क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर बच्चों दो फैक्टर्स के कारण है। पहला फैक्टर जो है वो है माइनस आई इफेक्ट ऑफ CO ग्रुप। CO ग्रुप के माइनस इफेक्ट से ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना, फिर उसने इसके इलेक्ट्रॉन खींच लिया CH बॉन्ड के, और जिससे हाइड्रोजन लूज हो गया, क्या करके, H पॉजिटिव आयन करके। तो ध्यान से सुनना, अल्डेस कीटोन्स में अल्फा हाइड्रोजन का जो एसिडिक नेचर है बच्चों, उसका पहला कारण है माइनस इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अब दूसरा फैक्टर मैं बताता हूं। दूसरा फैक्टर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन जाने के बाद जो कार्बेनियन फॉर्म होता है बच्चों, वो कार्बेनियन इट गेट स्टेबलाइज ड्यू टू रेजोनेंस। देखो आपको मालूम है चार्ज जितना कम कार्बन पर उतना वो कार्बेनियन क्या होता है, स्टेबल। और रेजोनेंस के कारण क्या हो रहा, ये नेगेटिव चार्ज कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा, जिससे कार्बन पर का नेगेटिव चार्ज क्या होगा, कम। और आयन पर जितना नेगेटिव चार्ज कम उतना वो कार्बेनियन क्या होता है, स्टेबल। अब इस कार्बन को मालूम है कि भाई अल्फा हाइड्रोजन गया भी एज H पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आया भी, तो रेजोनेंस फेनोमेनन है कार्बेनियन को स्टेबलाइज करने के लिए। इसलिए ये कार्बन भी, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन को जाने देता है इजीली H पॉजिटिव। क्यों, बिकॉज आफ्टर दैट अ रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बेनियन इज फॉर्म। तो इस तरह दूसरा फैक्टर है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बेनियन, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बेनियन। तो अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर ये दो वजह से है। पहली वजह है माइनस इफेक्ट ऑफ कार्बन ग्रुप, और दूसरी वजह है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बेनियन आफ्टर द लॉस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एज द H पॉजिटिव आयन, तो ये हो गया बच्चों इसके बारे में। तो ये पूरा हमारा ये बेसिक थिंग्स हो गए, जिसमें हमने अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलना है, अल्फा कार्बन किसको बोलना, अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलना, ठीक है, कौन से एल्डेक कीटोन्स ये रिएक्शन देंगे, कौन से एल्डेस कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं देंगे, ये सब बातें हमने देखी। फिर उसके बाद हमने देखा कि व्हाई अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डेट्स एंड कीटोन्स दे आर एसिडिक इन नेचर। तो कारण भी आपको मालूम हो गया, अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर का कारण भी बच्चों आपको मालूम हो गया, ठीक है। अब आते बच्चों हमारे मेन मुद्दे पर, मतलब अब हम आते हैं हमारे रिएक्शन की तरफ। अब हम देखेंगे कि कौन सी रिएक्शन को हम अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। चलो अब ध्यान दीजिए इधर सब। अब मैं पहले ये रिएक्शन आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, है ना, और फिर आपको रिएक्शन समझ में आ गई कि उसके बाद हम इस रिएक्शन को क्या करेंगे, डिफाइन। चलो, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन कौन देते हैं, वही एल्डेस कीटोन्स देते हैं जिनमें वन और मोर अल्फा हाइड्रोजन है। तो फॉर्माल्डेहाइड तो देगा नहीं, क्योंकि ना उसमें अल्फा कार्बन ना अल्फा हाइड्रोजन। हाँ, एसिटाल्डेहाइड जरूर देगा, क्योंकि हमने देखा एसिटाल्डेहाइड में एक अल्फा कार्बन है, उसको 3 अल्फा हाइड्रोजन अटैच है। तो एसिटाल्डेहाइड तो ये रिएक्शन देगा बच्चों। क्या होगा देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये रिएक्शन समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों जी, जान से ध्यान से देखिए, समझ लीजिए। देखो ये हमारा एसिटाल्डेहाइड का क्या हो गया, पहला मॉलिक्यूल, दिस इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डेहाइड, बराबर। और इधर हम लिखेंगे बच्चों ये एसिटाल्डेहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल, ये एसिटाल्डेहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल। ये लोन पेयर आप दिखाओ नहीं दिखाओ चलता है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है बच्चों, तो रिवर्सिबल एरो दिखाओ।
ये रिएक्शन डाइल्यूट बेस लाइक डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में होता है। डाइल्यूट KOH भी लिख सकते हो, डाइल्यूट Na2CO3 भी लिख सकते हो। टेम्परेचर चाहिए 293 केल्विन टू 303 केल्विन, 293 केल्विन टू 303 केल्विन, इतना यानी 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होता है, जैसे आप अल्फा हाइड्रोजन वाले इस एसिटाल्डेहाइड को डाइल्यूट बेस लाइक डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट Na2CO3 के प्रेजेंस में 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पर वार्म करते हो बच्चों, क्या होता है, देखिए क्या होता है। ये पाई बॉन्ड होता है ब्रेक, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएंगे इधर, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर यहां पे क्या होगा, आपको मालूम है CH बॉन्ड वीक है, इसका माइनस इफेक्ट और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बेनियन, ये बॉन्ड होगा ब्रेक, इधर माइनस और इधर प्लस, है ना। इधर अच्छे से फोकस कीजिए ताकि हर बात आपको देख सके। अब क्या होता है, अब ये जो कार्बेनियन बच्चों तैयार हो गया, जो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, ये कार्बेनियन सबसे पहले इस कार्बोनिल कार्बन पर क्या करता है रे, अटैक करता है। ओके, एक नया CC बॉन्ड फॉर्म होता है, एक मॉलिक्यूल का कार्बोनिल कार्बन और दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन, और H पॉजिटिव आयन इधर अटैक करता है। तो हमें क्या मिलता है, देख लीजिए, हमें मिलता है ये CH3 CH, ये सिंगल बॉन्ड OH, लोन पर देखो और नहीं देखो चलता है। अब ये देखो, ये H आ गया इधर, और फिर ये कार्बोनिल कार्बन को दूसरे एल्डेहाइड का अल्फा कार्बन क्या हो गया, ज्वाइन इस तरह। और बच्चों देखो, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है बच्चों, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और मुझे ये एडिशन प्रोडक्ट मिला बच्चों। अब इसमें देखो, एल्डेहाइड ग्रुप भी है, अल्कोहल ग्रुप भी है, इसलिए हम इस कंपाउंड को इन जनरल क्या बोलते हैं, अल्डोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको इन जनरल, इस कंपाउंड को अल्डोल। एल्डेहाइड ग्रुप है इसलिए ALD, अल्कोहल ग्रुप है इसलिए OL, और नाम क्या पड़ा, अल्डोल, नाम क्या पड़ा, अल्डोल। तो इस तरह ये अल्डोल एडिशन प्रोडक्ट तैयार होता है, ठीक है। अब ये अल्डोल्स कौन होते हैं एक्चुअली, ये फंक्शन ग्रुप, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, तो ये एक्चुअली होते हैं, देखो बच्चों, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं। ये क्या होते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं। इन ये जनरल नाम लिख रहा हूं मैं, अल्डोल्स को हम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी बोलते हैं। अब इसका IUPAC नेम लिखते हैं बच्चों, 1 2 3 4। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, इसका IUPAC नेम होगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। क्या नाम होगा इसका, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल, बराबर। अब ये अल्डोल एसिटाल्डेहाइड से तैयार हुआ, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एसिटाल्डोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एसिटाल्डोल। अच्छा, बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसलिए हम इसको ये भी बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी, 4 कार्बोल्डेहाइड है, ब्यूटीराल्डेहाइड। तो ये हो गया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीराल्डेहाइड। तो ये बच्चों जनरल नेम है इन कंपाउंड्स के, अल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एसिटाल्डेहाइड से तैयार हुआ इसलिए एसिटाल्डोल। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल IUPAC नेम, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डेहाइड, ये क्या हो गया इसका कॉमन नेम। यहां से यहां तक की जो रिएक्शन है बच्चों, इसको हम बोलते हैं अल्डोल एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, अल्डोल एडिशन रिएक्शन। क्या हो गया इसमें, डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल उसके दूसरे मॉलिक्यूल में ऐड हो गया, एक का कार्बोनिल कार्बन दूसरे का अल्फा कार्बन, इनके बीच में एक नया CC बॉन्ड फॉर्म हो गया, और हमें एक एडिशन प्रोडक्ट मिला जिसको हम बोलते हैं इन जनरल अल्डोल बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डेहाइड। एसिटाल्डेहाइड से बना इसलिए एसिटाल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डेहाइड भी बोलते हैं उसको। IUPAC नेम है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। रिएक्शन बच्चों रिवर्सिबल है, लेकिन फिर भी हम प्रॉपर कंडीशन मेंशन करते हैं तो इक्विलिब्रियम अल्डोल की तरफ क्या होता है, शिफ्ट।
और अल्डोल का अच्छा खासा इल मिलता है क्योंकि एडिशन प्रोडक्ट में इतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता। ठीक है, अब अल्डोल्स है तो बच्चों ये एडिशन प्रोडक्ट है रे, और एडिशन प्रोडक्ट नॉर्मल थोड़ी कंपाउंड होते हो, उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है। एक एसिटाल्डेहाइड दूसरे एसिटाल्डेहाइड मॉलिक्यूल में ऐड होके वो बनता है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा रहता है और ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल। यदि मैं इस एसिटाल्डेहाइड को एसिड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में क्या करता हूं, थोड़ा सा हीट करता हूं तो क्या होता है, ये बीटा कार्बन का OH और अल्फा कार्बन का H ये निकल जाता है एज H2O, ये निकल जाता है एज H2O। अल्फा और बीटा कार्बन में क्या आता है, डबल बॉन्ड, और हमें ये कंपाउंड मिलता है CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, इसका कॉमन नेम हम देख चुके हैं कॉमन नेम सिस्टम में, इसको बोलते हैं क्रोटोन एल्डिहाइड। बच्चों इसका IUPAC नेम है, इसका IUPAC नेम है ब्यूटूइनल या ब्यूटूइनल, वन बोलने की जरूरत नहीं। अब यहां से यहां तक रिएक्शन आप देखेंगे तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। ऐसा लगता है कि जैसे मानो दो एसिटाल्डेहाइड मॉलिक्यूल रिएक्ट हो गए, दो मॉलिक्यूल में से एक एस्टो मॉलिक्यूल निकल गया और फिर ये प्रोडक्ट हमें मिला, इसलिए ये रिएक्शन होगी ओवरऑल अब कंडेंसेशन रिएक्शन। यहां तक ये होगी अल्डोल एडिशन रिएक्शन, और पूरी रिएक्शन आप देखेंगे तो फिर अब ये हो गई अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, जब दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में से एक एस्टो मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, अल्डोल। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, वेरी सिंपल, एक ऐसी रिएक्शन कि जिसमें आप अल्फा हाइड्रोजन वाले अल्डिहाइड को डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में वार्म करते हो, उस अल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल उसके दूसरे मॉलिक्यूल में ऐड होता है, पहले हमें एक एडिशन प्रोडक्ट मिलता है अल्डोल, जो इमीडिएटली अनस्टेबल होने के कारण एसिड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हीट करने के कारण इमीडिएटली डिहाइड्रेट होके हमें देता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। क्या देता है हमें, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड देता है। ऐसी रिएक्शन को हम बच्चों क्या बोलते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच aldehyde containing alpha hydrogen on warming in presence of dilute alkali like dilute NaOH first gives an addition product called as aldol, which then undergoes dehydration on heating in presence of acid catalyst and gives alpha beta unsaturated aldehyde. Such reaction is called as aldol condensation reaction. और ये रिएक्शन सिर्फ वही अल्डेहाइड्स और कीटोन्स देते हैं जिन अल्डेहाइड्स कीटोन्स में बच्चों क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन एटम। जिन अल्डेहाइड्स कीटोन्स में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो ये हो गई इसके बारे में। और ये देखा गया है कि अल्डोल भी थोड़ा अनस्टेबल होता है, इसको थोड़ा सा भी मैं हायर टेम्परेचर पर ये रिएक्शन कैरी करता हूं तो मुझे डायरेक्ट अल्डोल के बजाय क्या डायरेक्ट मिलता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। क्यों, क्योंकि अल्डोल की तुलना में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड क्या है बेटा, मोर स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहां पे देखिए ये जो नया नया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया है, इट इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इट इज इन कॉन्जुगेशन विद कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। अब देखो इससे क्या होता है, रेजोनेंस हो सकता है, ये पाई बॉन्ड इधर हो सकता है और ये पाई बॉन्ड इधर जा सकता है। और आपको मालूम है बच्चों, कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स आर ऑलवेज मोर स्टेबल, कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स आर ऑलवेज मोर स्टेबल। तो अल्डोल से भी ज्यादा स्टेबल कौन है, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड है। इसलिए ये रिएक्शन आप थोड़े से हाई टेम्परेचर पर भी कैरी करते हैं तो इसके वजह आपको डायरेक्ट क्या मिलेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। अब
देखो बच्चों, जैसे अल्फा हाइड्रोजन वाले अल्डिहाइड ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं, उसी तरह से अल्फा हाइड्रोजन वाले जो कीटोन्स होते हैं, जैसे एसीटोन हो गया, इथिल मिथिल कीटोन हो गया, वो कीटोन्स भी ये रिएक्शन देते हैं। बराबर है। तो हम जैसे हमने एसिटाल्डेट की रिएक्शन देखी बच्चों, वैसे अब हम एसीटोन की रिएक्शन देखेंगे। लेट अस सी दिस रिएक्शन। अब देखिए, ये हमारा CH3 CCH3 डबल बॉन्ड O, ये हमारा एसीटोन है, पहला मॉलिक्यूल। अब हम लेते हैं ये एसीटोन का दूसरा मॉलिक्यूल CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसको डाइल्यूट बेस लाइक डाइल्यूट NH लो, या ये लो बैरिटा वाटर बोलते इसको, BH/2 वार्म करो 293 to 303 केल्विन टेम्परेचर पर। बराबर है। अब क्या होगा, जैसे मैं एसीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे मैं इस एसीटोन अल्फा वाले एसीटोन को डाइल्यूट बेस लाइक डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaCO3 या BH/2 जिसको हम बैरिटा वाटर बोलते हैं, इसके प्रेजेंस में हम वार्म करते हैं। एसीटोन के साथ भी ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। क्या होगा, देखिए क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर आएगा माइनस चार्ज, इधर आएगा प्लस चार्ज, है ना। जस्ट फोकस ऑन दिस, प्लस माइनस, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर माइनस इधर प्लस। अब ये जो कार्बनियन है बच्चों, ये पहले ऐड होगा, यानी कौन सी रिएक्शन हो गई रे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रिमेंबर, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड होता है और बाद में इलेक्ट्रोफाइल। अब हमें इधर क्या मिलता है देखते हैं। चलो, तो ये मुझे मिला CH3 CCH3, इधर ऊपर आ गया H, नेगेटिव चार्ज गायब, दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव, और इधर आ गया ये CH2 प्लस माइनस गायब, बॉन्ड फॉर्म CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये एडिशन प्रोडक्ट मिला बच्चों मुझे। अब इस एडिशन प्रोडक्ट में देखो, इसमें कीटोनिक ग्रुप है और अल्कोहल ग्रुप है, इसलिए हम कीटोन से लेते हैं KET और अल्कोहल से हम लेते हैं ऑल, और इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, केटॉल। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, केटॉल। केटॉल्स में ये फंक्शन ग्रुप, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा, और बीटा कार्बन पर क्या होता है रे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इनको हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स ऑल्सो। जैसे हम अल्डोल्स को बीटा हाइड्रोक्सी एल्डेहाइड बोलते हैं, वैसे केटॉल्स को हम क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब जैसे एसिटाल्डेहाइड से एसिटाल्डोल फॉर्म होता है, तो एसीटोन से जो फॉर्म होता है हम उसको क्या बोल सकते हैं, एसेटॉल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एसेटॉल बोल सकते हैं। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, आपको मालूम है कितने कार्बन की चेन है, 5। पैंट एल्केन कौन हो गया, पेंटेन। कीटोनिक ग्रुप OH ग्रुप, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, कीटोनिक ग्रुप की। कीटोनिक ग्रुप कहाँ से नजदीक है, राइट साइड, तो नंबरिंग भी कहाँ से करेंगे, राइट साइड। और इसका नाम क्या होगा, 4 हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी का H पहले आता है इसलिए पहले लिखा, मिथिल का M बाद में आता है। 4 हाइड्रोक्सी 4 मीथिल, 4 हाइड्रोक्सी 4 मीथिल पेंटान 2 ओन, पेंटान 2 ओन, 4 हाइड्रोक्सी 4 मीथिल पेंटान 2 ओन। जैसे बच्चों मुझे अल्डेहाइड से अल्डोल मिला था, वैसे कीटोन से क्या मिला मुझे, केटॉल मिला। बराबर है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, लेकिन अल्डोल का मुझे अच्छा गुड यील्ड मिलता है यदि मैं प्रॉपर कंडीशन मेंटेन करता हूं, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स मोर टुवर्ड्स अल्डोल साइड। लेकिन जब हमने केटॉल्स तैयार किए बच्चों, हमने देखा कि वी गेट वेरी पुअर यील्ड्स ऑफ केटॉल्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ अल्डोल्स। अल्डोल की तुलना में केटॉल का यील्ड बहुत कम होता है, पुअर होता है। ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि ये कीटोन से तैयार होता है और कीटोन में 2 अल्किल ग्रुप होते हैं, तो जो एडिशन प्रोडक्ट केटॉल बना है बच्चों, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है।
बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स इन कीटोन्स। तो अल्डोल की तुलना में केटॉल में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। अल्डोल की तुलना में केटॉल्स ये थोड़े अनस्टेबल और भी ज्यादा होंगे, इसीलिए केटॉल्स का हमें अच्छा यील्ड नहीं मिलता। और इसीलिए थोड़ा सा भी एसिड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हमने इसको हीट किया तो इमीडिएटली दिस अंडरगोज डिहाइड्रेशन। बीटा कार्बन पर का OH ग्रुप और अल्फा कार्बन का एक H, यहाँ का मैं ऐसे दिखाता हूँ, CH2 को ऐसे लिखता हूँ CHH। फटाक से ये H और OH ये निकल जाते हैं बच्चों H2 करके, और ये अल्फा और बीटा कार्बन में क्या जाता है, डबल बॉन्ड। देखो क्या मिला मुझे, CH3 देखो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, CH C डबल बॉन्ड O CH3, ये मुझे इस तरह मिला। अब ये अल्फा बीटा, ये एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। जैसे मुझे अल्डेहाइड से क्या मिला था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, वैसे कीटोन से मुझे इस रिएक्शन में क्या मिलता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। और ये इससे भी ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तैयार हुआ अभी अभी, इट इज इन कॉन्जुगेशन विद कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। और आपको मालूम है कॉन्जुगेट सिस्टम्स क्या होती हैं, मोर स्टेबल, क्योंकि उनमें रेजोनेंस पॉसिबल हो सकता है। जैसे ये पाई बॉन्ड इधर गया और ये इधर गया, तो रेजोनेंस के कारण ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स केटॉल से भी ज्यादा क्या होते हैं, स्टेबल। तो जैसे ये तैयार होते हैं ये फटाक से इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसका नाम क्या है, इसका कॉमन नेम है बच्चों मेसिटिल ऑक्साइड। ये हमने कॉमन नेम सिस्टम के वक्त देखा था, आईपीसी नेम। डबल बॉन्ड है, कीटोनिक ग्रुप है, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, कीटोनिक ग्रुप की। ये किधर से नजदीक है, राइट साइड, तो नंबरिंग भी किधर से करेंगे, राइट साइड। क्या नाम होगा मेसिल ऑक्साइड का, आईपीसी नेम क्या होगा, क्या होगा, 4 मीथिल। देखो क्या होगा, 4 मीथिल, डबल बॉन्ड है इसलिए रूट वर्ड यूज करेंगे पेंट, पेंट, फिर 3 ईन। लेकिन आगे इन का ई मैं निकाल दूंगा क्योंकि आगे ओन आने वाला है, स्वर आने वाला है, तो 3 इन और 2 ओन। इसका नाम है बच्चों 4 मीथिल पेंट 3 इन 2 ओन। तो इस तरह अल्फा हाइड्रोजन वाले कीटोन्स को जब आप डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में फॉर्म करते हो, एक कीटोन मॉलिक्यूल दूसरे कीटोन मॉलिक्यूल में ऐड होता है, एक नया CC बॉन्ड फॉर्म होता है। किसके बीच में, पहले वाले कीटोन मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन और दूसरे कीटोन मॉलिक्यूल के कार्बन कार्बन, इनके बीच में क्या तैयार होता है, एक नया CC बॉन्ड तैयार होता है। क्या तैयार होता है, एक नया CC बॉन्ड तैयार होता है और हमें मिलता है केटॉल, और बाद में डिहाइड्रेट होके क्या मिलता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। क्या मिलता है हमें, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो ये जो रिएक्शन है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन वाले कीटोन को मैं डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में वार्म करता हूं और एक कीटोन मॉलिक्यूल दूसरे कीटोन मॉलिक्यूल में ऐड होता है, पहले मुझे केटॉल या एडिशन प्रोडक्ट मिलता है जो एसिड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में वार्म करने के बाद डिहाइड्रेट होके मुझे फाइनली देता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। इस रिएक्शन को भी हम क्या बोलते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन। अब कोई बच्चों के मन में सवाल आएगा, सर वो अल्डेहाइड से अल्डोल कंडेंसेशन, ये रिएक्शन को हम ये बोलेंगे ना केटॉल कंडेंसेशन। लेकिन हमारे सिलेबस में चाहे वो बोर्ड हो चाहे वो एनसीईआरटी हो, कहीं पे भी केटॉल कंडेंसेशन इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है बच्चों। तो चाहे अल्डेहाइड हिस्सा ले चाहे अल्फा हाइड्रोजन वाले कीटोन हिस्सा ले, यदि वो इस टाइप की रिएक्शन देते हैं तो हम उस रिएक्शन को अल्डोल कंडेंसेशन इस रिएक्शन के नाम से ही जानते हैं, इस रिएक्शन के नाम से ही जानते हैं। और देखना अल्डोल का अच्छा मिलता है और केटॉल का पुअर। केटॉल का पुअर मिलने का कारण है केटॉल में मोर अल्किल ग्रुप्स का होना, जिससे स्टेरिक हिंड्रेंस का ज्यादा होना ये उसके अनस्टेबिलिटी के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। और यदि आप ये रिएक्शन थोड़ा सा भी हायर टेम्परेचर पर क्या करते हो तो आपको इस केटॉल के बजाय, आपको इस एसेटॉल के बजाय डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, क्योंकि ये कॉन्जुगेट सिस्टम है और इससे ये कई गुना अधिक ज्यादा स्टेबल है।
तो यदि आप रिएक्शन थोड़ा हायर टेम्परेचर पर करते हैं तो यू विल गेट डायरेक्टली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। और ये जो दो रिएक्शंस हमने देखी बच्चों कि जिसमें दोनों मॉलिक्यूल एक ही सेम एल्डिहाइड के थे या एक ही सेम कीटोन के थे, इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस। क्या बोलते हैं रिएक्शंस को? सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस। तो ये हो गई सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। सो एसीटोन on warming with dilute base like BOH by 2 at about 293 Kelvin to 303 Kelvin temperature first gives an addition product acetol, which on heating in presence of acid catalyst readily gives acetyl oxide. This reaction is also called as aldol condensation reaction. This reaction is also called as aldol condensation reaction. ठीक है, अब हम इस रिएक्शन का देखते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म देखेंगे बच्चों 3 स्टेप वाला और फिर ठहर जाएंगे। फिर इसके अगला जो हिस्सा है वो मैं अगले लेक्चर में लूँगा। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, बहुत पॉइंट्स है बच्चों इसके बारे में, और मेरी इच्छा है कि ये मैं बहुत डीप से और डिटेल में आपको पढ़ाऊँ ताकि आप चाहे नीट दो, चाहे जेमेन दो, चाहे आप जेई एडवांस दो, ये सभी रिएक्शंस में, ये सभी एग्जाम्स में आप इस रिएक्शन पर के एमसीक्यूज आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म, इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप्स का मैकेनिज्म है बच्चों, 3 स्टेप्स का। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट हम लेंगे और स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट जो है तो वो हम यहाँ पे बता सकते हैं स्टेप फर्स्ट, जिसमें ये लिख सकते हैं हम कि जैसे वो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन by a base to produce carbanion or enolate ion. Abstraction of alpha hydrogen by a base to produce carbanion or enolate ion. Carbanion or enolate ion. चलो एसिड एल्डिहाइड लेते हैं रिएक्शन एक्सप्लेन करने के लिए। देखो ये एसिड एल्डिहाइड है बच्चों, ये एसिड एल्डिहाइड का फर्स्ट मॉलिक्यूल है और इधर ये बेस कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट। अब आपको मालूम है वैसे अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर होता है, टेंडेंसी होती है टू लूज एज H पॉजिटिव आयन, बेस के प्रेजेंस में तो और बढ़ जाती है। फाइनली CH बॉन्ड ब्रेक होता है माइनस प्लस। ये देखो H पॉजिटिव आ गया इधर, बराबर H पॉजिटिव आ गया इधर और हमें क्या मिला H2O। अब जैसे अल्फा हाइड्रोजन चला जाता है H पॉजिटिव आयन करके, इस कार्बन पर क्या आता है निगेटिव चार्ज। ये देखो मैंने लोन पेयर दिखाई, CH बॉन्ड ब्रेक हो क्या आई वो, और ये मुझे मिलता है, ये मैं आगे लिखो कैसे भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मुझे मिला कार्बेनियन। ये क्या मिला मुझे? कार्बेनियन, जो रेजोनेंस से स्टेबल होता है। तो फर्स्ट स्टेप है बच्चों एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बाय अ बेस टू प्रोड्यूस रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बेनियन। ठीक है, अब कार्बेनियन तैयार हो गया। चलो देखते हैं सेकंड स्टेप, ध्यान से देखिए, इधर फोकस कीजिए जरा, इंपॉर्टेंट है। अब ये जो कार्बेनियन, फर्स्ट एसिडाल्डेट मॉलिक्यूल ने कार्बेनियन तैयार किया, ध्यान में रखना, कार्बेनियन किसने तैयार किया? फर्स्ट एसिडाल्डेट मॉलिक्यूल ने। अब देखिए ये दूसरा एसिडाल्डेट मॉलिक्यूल हम लेते हैं CH3
CH डबल बॉन्ड O, ये एसिडाल्डेट का क्या हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, सेकंड। और ये कार्बेनियन है बच्चों, जो फर्स्ट स्टेप में तैयार हुआ था। ये कार्बेनियन है, कहाँ से मिला था हमें, स्टेप फर्स्ट। इसका एड्रेस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, स्टेप फर्स्ट। अब ये इस रिएक्शन की स्लोएस्ट स्टेप है और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, जिसमें कार्बेनियन हिस्सा लेता है जो फर्स्ट स्टेप में तैयार हुआ था, और ये सेकंड एसिडाल्डेट मॉलिक्यूल। अब ये पाई बॉन्ड होगा ब्रेक, इधर माइनस इधर प्लस, और ये कार्बेनियन इसके ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। और पहला एसिटाल्डेट मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन और दूसरे एसिटाल्डेट मॉलिक्यूल का कार्बन कार्बन, इनके बीच में क्या तैयार होता है, एक नया CC बॉन्ड। ये देखो CH3 CH, ये O नेगेटिव चार्ज आ गया, ये प्लस माइनस कैंसल और बॉन्ड फॉर्म, और हमें क्या मिला, ये मिला CH2 CH डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन पर यदि नेगेटिव चार्ज रहता है तो ऐसे आयन को हम बोलते हैं अल्कोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, अल्कोक्साइड आयन। तो बच्चों सेकंड स्टेप का आप हेडिंग लिखना है तो क्या लिखेंगे, सेकंड स्टेप का हेडिंग आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अटैक ऑफ, ऐसा लिखेंगे आप, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ कार्बेनियन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ कार्बेनियन, nucleophilic attack of carbanion on carbonyl carbon of second aldehyde molecule. Nucleophilic attack of carbanion on carbonyl carbon of second aldehyde molecule. And remember, this is the slowest step of this reaction, and it involves two species. कार्बेनियन जो पहले स्टेप में फॉर्म हुआ था, और ये एसिडाल्डेट का दूसरा वाला। कभी कभी क्या करते हैं बच्चों, वो पूछते हैं कि इस रिएक्शन में एक नया CC बॉन्ड फॉर्म होता है, तो ये CC बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म होता है, तो ध्यान से सुनना। ये कार्बेनियन पहले मॉलिक्यूल से मिला था, तो पहले मॉलिक्यूल का ये कौन था, अल्फा कार्बन था। पहले मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन और दूसरे मॉलिक्यूल का कार्बन कार्बन, तो ये जो CC बॉन्ड तैयार हो रहा, ये किसके बीच में तैयार हो रहा, पहले मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन और दूसरे मॉलिक्यूल का कार्बन कार्बन, इनके बीच में। अब अल्कोक्साइड आयन तैयार हुआ। अब इधर देखते हैं, स्टेप थर्ड बहुत आसान है। स्टेप थर्ड अब आसान है। स्टेप थर्ड है अटैक ऑफ वाटर ऑन alkoxide ion to give the product. अब ये हमारा अल्कोक्साइड आयन लेते हैं बच्चों, CH3 CH O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड हो। फर्स्ट स्टेप में जो वाटर तैयार हुआ था बच्चों, अब ये हिस्सा लेंगे। इसका एड्रेस लिखिए कि ये कहाँ से मिला था रे हमें, स्टेप फर्स्ट। अब क्या होगा, देखो क्या होगा, ये बॉन्ड होगा ब्रेक, शेगर हो के पास माइनस प्लस, ये H पॉजिटिव देखो इधर आ गया, माइनस प्लस कैंसल, बॉन्ड फॉर्म। क्या मिलेगा आपको मिलेगा CH3 CHOH, ऑक्सीजन पर अब दो ही लोन पे रहेंगी क्योंकि एक लोन पे इसके साथ उसने शेयर की। फिर हमें क्या मिलेगा, CH2 CH डबल बॉन्ड O, और बच्चों ये हमें मिला एसिटाल्डोल, इन जनरल क्या मिला, अल्डोल। तो ये हो गया इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, इस रिएक्शन का क्या हो गया, ये मैकेनिज्म। तो तीनों स्टेप्स आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा।
फर्स्ट स्टेप है बच्चों, ये फर्स्ट स्टेप क्या है? एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बाय बेस टू प्रोड्यूस कार्बेनियम। सेकंड स्टेप का क्या हेडिंग है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ कार्बेनियन ऑन कार्बन कार्बन ऑफ सेकंड एल्डेड मॉलिक्यूल टू गिव अल्कोक्साइड आयन। और थर्ड स्टेप क्या है? अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन अल्कोक्साइड आयन टू गिव एन अल्डोल, तो ये 3 स्टेप्स का मैकेनिज्म। तो इस तरह से ये हमारा हो गया बच्चों मैकेनिज्म। ये क्या हो गया हमारा मैकेनिज्म। तो आपको ध्यान में आया होगा। ओके, तो यदि मुझे रिवाइज करना है पॉइंट्स, तो आप क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट, द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द फंक्शन ग्रुप is called as alpha carbon atom, alpha hydroatom. The hydrogen atoms which are directly attached to the alpha carbon atom are called as alpha hydrogen atom. Number 3, alpha hydrogen of aldehyde and ketones, they are acidic in nature, means they have tendency to lose as H positive ion because of 2 factors. Number 1, minus effect of CO group, carbon group, and number two is after the loss of proton, after the loss of alpha hydrogen as a proton, carbanion is formed and it gets resonance stabilized. These factors are responsible for the acidic nature of alpha hydrogen. Number 4, this reaction is given by only those aldehydes and ketones which contain alpha hydrogen in their molecules. For example, aldehydes like acetaldehyde, propanaldehyde, and butyraldehyde, ketones like acetone, ethyl methyl ketone, and so on. They contain alpha hydrogen, so they give this reaction. But aldehydes like formaldehyde, benzaldehyde, 2,2-dimethyl propanol, ketones like ditertiabutyl ketone, diphenyl ketone, or benzophenone, which do not contain alpha hydrogen, they do not give this reaction. Now, what is aldol condensation reaction? The reaction in which aldehyde or ketone containing alpha hydrogen is warm in presence of dilute alkali like dilute NaOH or dilute Na2CO3 gives an addition product called as aldol or ketol respectively, which then undergoes intramolecular dehydration in presence of acid catalyst on heating and gives alpha beta unsaturated aldehyde or alpha beta unsaturated ketone. This reaction is called as aldol condensation reaction. Reaction is reversible in nature. Still, if we maintain proper conditions of temperature, equilibrium shifts towards the aldol or ketol side. We get a good yield of aldol but very poor yield of ketol, probably due to steric hindrance, more steric hindrance in ketol. Reaction is an example of nucleophilic addition reaction. As compared to aldol, alpha beta unsaturated aldehydes are more stable. So if we carry out this reaction at somewhat higher temperature, instead of aldol, we will directly get alpha beta unsaturated aldehyde. Same thing is about ketol. Ketols are very highly unstable. So if we carry out this reaction at somewhat higher temperature, we can get directly alpha beta unsaturated ketones. Because alpha beta unsaturated aldehyde and alpha beta unsaturated ketones, these are the conjugated systems and such systems are always more stable. तो ये हो गया इसके बारे में। फिर हमने देखा कि acetaldehyde on warming with dilute alkali like dilute NaOH at about 293 Kelvin to 303 Kelvin first gives an addition product acetaldol, which on heating in presence of acid catalyst finally gives croton aldehyde, which is an example of alpha beta unsaturated aldehyde. Similarly, acetone also contains alpha hydrogen, so it also gives this reaction. When acetone is warm with a dilute alkali like BOH by 2 baryta water, first gives an addition product acetol, which on heating in presence of acid catalyst finally gives macetyl oxide, which is an example of alpha beta unsaturated ketone. In this reaction, a new CC bond is formed between the two molecules of carbonyl compound.
किसके बीच में फॉर्म होता है? पहले मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन और दूसरे मॉलिक्यूल का कार्बन कार्बन। मैकेनिज्म कितने स्टेप्स का होता है? तो 3 स्टेप्स का। पहली स्टेप आपने देखी, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बाय बेस टू प्रोड्यूस अ कार्बेनियन और इनोलेटाइन। सेकंड स्टेप इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ कार्बेनियन on carbon carbon of second aldehyde molecule, and third step is attack of water on alkoxide ion to give aldol or ketol, to give aldol or ketol। तो ये हो गया था बच्चों इस रिएक्शन के बारे में पूरा, ठीक है। अब क्रॉस, ये तो रिएक्शंस को हम सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं, क्योंकि दो मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं वो सेम सब्सटेंस के, इसको बोलते हैं सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कल हम देखेंगे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, उसके प्रॉब्लम्स क्या है। कल के लेक्चर में भी बच्चों हमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं, तो ये लेक्चर भी आपने मिस नहीं करना चाहिए। कम से कम ये लेक्चर आप 2 बार देखिए, कम से कम 2 बार, और कल का लेक्चर भी आप 2 बार देखिए। फिर मैं इस रिएक्शन के बारे में कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स भी बताऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।